On the basis of the following observation made with the aqueous solution, assign secondary valency to the metal in the following compound. आपको secondary valency कितना है वो बताना है. फॉर्मूला, तो आपके पास फॉर्मूला अवेलेबल है PdCl2 4 अमोनिया. अब मोल्स ऑफ AgCl, प्रेसिपिटेट पर मोल्स ऑफ कंपाउंड विद द एक्सेस AgNO3. उसका मतलब कि इस कंपाउंड का किसके साथ रिएक्शन करवाया, AgNO3 के साथ इसका रिएक्शन करवाया. जब AgNO3 के साथ रिएक्शन करोगे तो AgCl के प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होंगे. ये जो AgCl के प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होंगे उसके मोल्स यहाँ पे रिप्रेजेंट है कि भाई 2 मोल AgCl मिला, 2 मोल AgCl मिला, 0 मोल मिला, 1 मोल मिला और 0 मोल. तो आपको इसके अकॉर्डिंग सेकेंडरी वैलेंसी बताना है. तो पहला PdCl2 4 अमोनिया, चलो आपको 2 मोल्स AgCl मिला, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितना, सेकेंडरी वैलेंसी कितना होगा. पहली बात तो मुझे ये बता दो कि यहाँ 2 मोल्स AgCl मिला तो Cl ब्रैकेट के अंदर होगा कि ब्रैकेट के बाहर. बोलो. 2 मोल्स AgCl फॉर्म हुआ तो क्लोरीन ब्रैकेट के अंदर होगा कि ब्रैकेट के बाहर. ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा आपका, बाहर. हाँ, तो ये कॉम्प्लेक्स ऐसा होगा ना कि PD बाहर. बराबर और ब्रैकेट के अंदर एमोनिया, ब्रैकेट में एमोनिया, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा तभी तो यहाँ Cl के प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होंगे. एमोनिया यहाँ पर इसका 4 हो जाएगा, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज और बाहर आपका क्लोरीन होगा Cl2, यहाँ Cl2 होगा. इसका मतलब ये हुआ. अब बताओ कि सेकेंडरी वैलेंसी कितना, बोलो. 4. 4. तो ये 4 आया ना अंदर, ब्रैकेट के अंदर क्या आया, ये 4 एमोनिया ही बचा, इसलिए उसका सेकेंडरी वैलेंसी 4. बराबर. चलो अब नीचे वाला करो, सेकेंड वाला. चलो NiCl2 6H2O, यहाँ पे 2 मिल रहा है, 2 मोल्स ऑफ AgCl, तो क्या होगा सेकेंडरी वैलेंसी, 6. 6. क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, बोलो. स्ट्रक्चर क्या होगा, तो यहां पर Ni होगा. बराबर. फिर ब्रैकेट होगा H2O ब्रैकेट 6 और ऐसा. तो क्लोरीन कहाँ है, ब्रैकेट के बाहर, तभी तो 2 मोल्स फॉर्म होगा. तो अब सेकेंडरी वैलेंसी कितना होगा, सेकेंडरी वैलेंसी आपको 6 मिलेगा, सेकेंडरी वैलेंसी आपको 6 मिलेगा. समझ में आया. समझ में आ रहा है. चलो अब ये ले लो PtCl2 4 और 2HCl, 0 0 बताया, उसका मतलब ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, सब ब्रैकेट के अंदर ही है. बराबर. तो ये 2 और ये 4 टोटल मिला के 6, इसलिए उसका 6 हो जाएगा, सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो गया. चलो 4 कोबाल्ट Cl3 अमोनिया 4Cl, 1 मोल मिल रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर कितने होंगे, 1 Cl बाहर होगा तो ब्रैकेट के अंदर कितना और 2 Cl होगा, Cl अंदर. 2 Cl अंदर और 4 अमोनिया, 2 Cl और 4 अमोनिया टोटल मिला के 6, तो यहाँ आपका सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो गया. चलो PtCl2 2 अमोनिया, तो यहाँ 0 आया, AgCl 0, उसका मतलब ब्रैकेट के अंदर Cl होगा कि बाहर होगा, ब्रैकेट के अंदर होगा कि बाहर होगा, ब्रैकेट के अंदर. ब्रैकेट के अंदर. बराबर. तो 2 क्लोरीन ये और 2 एमोनिया ये, तो टोटल मिला के कितना हो गया 4, तो आपका 4 सेकेंडरी वैलेंसी हो गया. तो आप सीधा डायरेक्ट लिखो एग्जाम्पल 9.1 करके एग्जाम्पल लिख लो, आंसर सीधा लिख लो कि भाई 4 6 6 2 4, फिर बाद में आप उसको कर लेना नोटबुक में ढंग से. बराबर. तो ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि किसका सेकेंडरी वैलेंसी कितना होगा, क्या होगा, इसके अंदर आता है. ठीक है.
लॉक लिख दो सर। अब डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स, डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स। डबल सॉल्ट किसे बोलोगे और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो अभी जो आपने पढ़े वो सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थे, जिसमें हमने क्या सीखा कि ये ब्रैकेट के बाहर जो क्लोरीन होगा उसका आयोनाइजेशन होगा, बट ब्रैकेट के अंदर जो है एमोनिया और सीएल उसका आयोनाइजेशन नहीं होगा, बराबर। जैसे कि यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से एग्जांपल देकर समझाया है, मोर सॉल्ट, पोटाश एलम, जैसे कि ये है, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो यहाँ पे सीएल अंदर है ब्रैकेट के अंदर, इसका आयनाइजेशन नहीं होगा। बट मैंने ये कंपाउंड लिया, चलो KCl MgCl2 6H2, तो उसमें हर एक का आयनाइजेशन होगा, K प्लस Cl माइनस Mg2 प्लस Cl माइनस H प्लस OH माइनस। चलो मैं मोर सॉल्ट ले रहा हूँ, FeSO4NH4 ट्वाइस SO4.6H2। अब जब मैंने ये लिया तो क्या फॉर्म हुआ, Fe2 प्लस SO42 माइनस NH4 प्लस SO42 माइनस H प्लस OH माइनस, हर एक का आयनाइजेशन। चलो मैं पोटाश आलम ले रहा हूँ, तो K प्लस एल्यूमिनियम 3 प्लस SO4, ये सबका, तो उसका मतलब ये जो हर एक आयन में डिसोशिएट हो रहे हैं वो सारे डबल सॉल्ट है, वो सारे कैसे है, डबल सॉल्ट है, जो सिंपल आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन ब्रैकेट के अंदर वाले है, स्क्वायर ब्रैकेट में है, जिसका आयनाइजेशन नहीं होता है, वो सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है। ओके, तो देखो अब यहाँ पे उसका डिफरेंस, बोथ डबल सॉल्ट एज वेल एज द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कॉम्प्लेक्स आर formed by the combination of two or the more stable compounds in the stoichiometric ratio। तो दोनों कब बनते हैं, जब आप दो कंपाउंड को आप क्लब करोगे, दोनों कंपाउंड को मिक्स करोगे, तभी वो दोनों बनते हैं। However, they differ in the fact that the double salts such as carnellite, KCl MgCl2.6H2O, Mohr salt, FeSO4.NH4 twice SO4.6H2O, potash alum, KalSO4 twice dot 12H2, etc. dissociate into simple ions completely। उसका मतलब कि जो जो आयन से वो हर एक का आयनाइजेशन होगा, K प्लस Al SO4 सबका आयनाइजेशन when dissolved in water, जब आप पानी में डालोगे तुरंत उसके हर एक का आयनाइजेशन हो जाएगा। ओके, however complex ions such as FeCN64 minus do not dissociate into Fe2 plus and Cn minus, इसका फर्दर आयनाइजेशन नहीं होता है, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो नोट वो हेडिंग डालो, डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो एक एग्जांपल करते हुए यहां से आप लिखो, ये आप कर लो, डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स